हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो हमने अब तक आयरन मैन और बैटमैन इन दोनों सुपर हीरोज के सूट्स और आर्मर्स पर टॉप 10 की लिस्ट बनाई है। पर कॉमिक्स में और भी ऐसे कई सुपर हीरोज हैं जिनके पास कई सारे सूट्स हैं। तो उनमें से ही एक है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कॉमिक्स में सबसे पहले 1962 में आया और अब तक के अपने इतने बड़े सफर में उसके पास कई सारे सूट्स आ चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली बनाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 स्पाइडरमैन सूट्स एंड आर्मर्स। सो लेट्स बिगिन। स्पाइडरमैन 2099 की स्टोरी प्लेस लेती है अर्थ 92 के ईयर 2099 में, जो असली अर्थ यानी कि अर्थ 616 से बिल्कुल अलग है। इस स्पाइडरमैन का असली नाम होता है मिगेल ओहारा। मिगेल को अपनी पावर्स एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से मिलती हैं और उसका कॉस्ट्यूम अनस्टेबल मॉलिक्यूल फैब्रिक से बना था और इसी वजह से उसका सूट कई सारी चीजों से बच सकता था और जल्दी डैमेज नहीं होता था। और वो अपने सूट में एक ग्लाइडर भी लगाता है। और एक कॉमिक में पीटर मिगेल को एक नया सूट बनाकर देता है जो और भी ज्यादा पावरफुल और ऑसम था। स्पाइडरमैन 2099 को हम अल्टीमेट स्पाइडरमैन शो में भी देख चुके हैं और उस शो में भी मिगेल के सूट को बिल्कुल कॉमिक की तरह बनाया गया है, जिसमें फ्यूचर की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हैं। एक बार डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी की हालत खराब थी और वो इतनी खराब थी कि वो कुछ समय में ही मरने वाला था। पर डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन यानी कि पीटर के साथ अपना माइंड एक्सचेंज कर लेता है और इसका मतलब ये था कि अब पीटर की बॉडी में डॉक्टर ऑक्टेवियस था और डॉक्टर ऑक्टेवियस की बॉडी में पीटर, और ऑक्टेवियस की बॉडी में ही पीटर अपना दम तोड़ देता है। और पीटर की मौत की वजह से ऑक्टेवियस को रियलाइज होता है कि उसने ये ठीक नहीं किया और वो एक अच्छा इंसान बनने की सोचता है और बन जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। आपको पता होगा कि डॉक्टर ऑक्टेवियस एक साइंटिस्ट था और इसी वजह से वो अपना एक नया सूट बनाता है। इस सूट में कई सारे अपग्रेड्स थे। इस सूट में वो अपनी स्पाइडर आर्म्स, नर्व हैकिंग टेक्नोलॉजी, लेजर बीम्स, वेब विंग्स और कई सारी चीजें भी ऐड करता है, जिससे वो सूट बहुत ही खास बन जाता है। तो नंबर 8 पर आता है स्कारलेट स्पाइडर। इस स्पाइडरमैन का असली नाम होता है बेन रायली। बेन रायली स्पाइडरमैन का एक क्लोन था और बेन रायली ने घर की चीजों से अपना स्पाइडर सूट बनाया था और आगे जाकर बेन रायली स्पाइडरमैन बनता है। और ये वही स्पाइडरमैन है जो हमें डीसी वर्सेस मार्वल के क्रॉसओवर में दिखा। कॉमिक में एक और स्कारलेट स्पाइडर आता है जो है केन। केन भी स्पाइडरमैन का एक क्लोन था और इस स्पाइडरमैन का सूट दिखने में कूल इसीलिए है क्योंकि इस सूट में सिर्फ 2 ही कलर का कॉम्बिनेशन है, जो है ब्लैक और रेड, और ये दोनों सूट्स को पहनने वाले पीटर के क्लोन थे। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड इन दोनों के सूट्स क्लासिक थे और उनमें कोई ज्यादा स्पेशलिटी नहीं थी, पर टॉम हॉलैंड के सूट में कई सारी एबिलिटीज थी। और इस सूट में इतनी सारी स्पेशलिटीज इसीलिए हैं क्योंकि इस सूट को खुद आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने बनाया था। इस सूट में हमें इंस्टेंट किल मोड से लेकर पैराशूट तक दिखे और इस सूट में जार्विस के जैसा एक एआई सिस्टम भी है जिसका नाम है कैरन। और इस सूट के वेब शूटर्स बहुत ही एडवांस हैं, जिससे पीटर स्विंग करते वक्त अपने वेब्स को एडजस्ट भी कर सकता है और वो टीजर वेब भी शूट कर सकता है। इस सूट में ड्रोनी नाम का एक ड्रोन भी है जो स्पाइडरमैन के चेस्ट पर एक सिंबल के रूप में है। इस सूट में वेब विंग्स, जीपीएस ट्रैकर और स्पाइडर विजन जैसी और भी कई सारी एबिलिटीज हैं। और इस सूट ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पिछले रिबूट से अलग बनाया। जब एक फैंटास्टिक फोर के मेंबर जॉनी स्टॉर्म की मौत हो जाती है तब स्पाइडरमैन इस टीम को ज्वाइन करता है और इस टीम का नाम होता है फ्यूचर फाउंडेशन। टीम को ज्वाइन करने के बाद पीटर को एक नया सूट दिया जाता है और इस सूट का कलर कॉम्बिनेशन था ब्लैक और व्हाइट, और इसी वजह से पीटर को ये सूट पसंद नहीं आता क्योंकि उसका एक विलन एंटी वेनम भी ऐसा ही दिखता था। पर उसे इसी सूट के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जॉनी स्टॉर्म फिर से आ जाता है। भले ही इस सूट में ज्यादा स्पेशलिटीज नहीं थी, पर ये सूट इस बात का सबूत है कि स्पाइडरमैन ने दूसरी टीम्स को भी ज्वाइन किया है। तो नंबर 5 पर है स्पाइडर आर्मर। स्पाइडर आर्मर के कॉमिक अपीयरेंस बहुत ही कम हैं। ये आर्मर सबसे पहले आया वेब ऑफ स्पाइडरमैन के इशू 100 में। इस सूट की खास बात ये थी कि इस सूट को पीटर पार्कर ने खुद बनाया है। इस आर्मर में ज्यादा टेक्निकल एबिलिटीज तो नहीं, पर यह आर्मर ड्यूरेबल जरूर है। इसका मतलब ये है कि ये आर्मर पीटर को
बुलेट्स और बड़े बड़े अटैक से आराम से बचा सकता था। और ये सूट स्पाइडरमैन की स्पीड और एजिलिटी को स्लो कर देता है। पर उसके उलट ये सूट उसे सुपर स्ट्रेंथ भी देता है। इस सूट के कॉमिक्स में भले ही कम अपीयरेंस हुए हैं, पर यह सूट स्पाइडरमैन का एक पॉपुलर सूट है। मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स में पीटर पार्कर की डेथ हो जाती है और पीटर की डेथ के 11 महीनों पहले एक स्पाइडर के काटने की वजह से माइल्स मोराल्स को अपनी पावर्स मिल गई थी, पर उसे अपनी पावर्स यूज करने में डर लगता था। पर पीटर की डेथ के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे अब कोई स्टेप लेना पड़ेगा और वो क्लासिक स्पाइडरमैन सूट पहनकर क्राइम से फाइट करने निकल पड़ता है। पर शील्ड उसे पकड़ लेती है और कुछ दिनों के बाद शील्ड उसे एक नया अपग्रेडेड सूट देती है और ये सूट शील्ड ने खुद बनाया था। तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये सूट कितना एडवांस होगा। इस सूट का ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन इस सूट के लुक्स और भी बेहतर बनाता है और ये सूट आगे जाके बहुत ही फेमस और फैन फेवरेट बना। स्पाइडरमैन को कैप्टन यूनिवर्स सूट तब मिलता है जब उसे यूनिपावर मिलती है। यूनिपावर जिस किसी के पास भी आ जाए उस शख्स के पास कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं और एक बार ये पावर्स आती हैं पीटर पार्कर के पास और वो बन जाता है कैप्टन यूनिवर्स। और जब वो कैप्टन यूनिवर्स बनता है तब हमें उसका एक नया सूट देखने मिलता है और उसमें कई सारी नई पावर्स भी आ जाती हैं जो नॉर्मल स्पाइडरमैन से कई गुना ज्यादा थी। इस पावर के साथ स्पाइडरमैन ने हल्क को स्पेस में भेज दिया था और यूनिपावर की वजह से स्पाइडरमैन की पावर लेवल कई गुना बढ़ गई और उसके वो सूट का डिजाइन बहुत ही ऑसम था और स्पाइडरमैन के इस रूप में उसके पास कई सारी कॉस्मिक पावर्स थी। तो नंबर 2 पर है आयरन स्पाइडर सूट। स्पाइडरमैन का ये आर्मर दिखने में तो कूल है ही, पर इस आर्मर के पीछे के 3 आर्म्स उसे और भी ज्यादा ऑसम बनाते हैं। पीटर को अपना ये सूट टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान दिया था और इस सूट का कलर गोल्डन और रेड है क्योंकि ये सूट आयरन मैन ने बनाया था। और क्योंकि ये सूट टोनी स्टार्क के हाथों बना है तो आपको इस सूट की एबिलिटीज का अंदाजा आ गया होगा। और ये सूट इतना पॉपुलर है कि इसे अल्टीमेट स्पाइडरमैन शो में भी दिखाया गया है। स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब राइटर्स ने पहली बार इस सूट को इंट्रोड्यूस किया तब इस सूट को बहुत ही हेट किया गया था। फैंस कह रहे थे कि ये सूट स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बहुत ही बिगाड़ रहा है। तब राइटर्स को उस सूट को स्टोरी से निकालना पड़ा, पर राइटर्स ने उस सूट को स्टोरी से निकालने का एक अलग तरीका सोचा और वो था वेनम। आगे जाकर हमें पता चला कि वो सूट एक्चुअली एक सिम्बियोट था और इस सूट की हिस्ट्री जानने के बाद वेनम सूट बहुत ही पॉपुलर बना। ये सूट स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब भी देता है और ये सूट अपने आप रिपेयर भी हो जाता है। और यही नहीं, ये सूट कपड़ों में भी बदल सकता है। इस सूट का ब्लैक कलर इस सूट को स्पाइडरमैन के सबसे ऑसम और टफ सूट्स में से एक बनाता है। हमने इस सूट को लाइव एक्शन में भी देखा है और वो भी स्पाइडरमैन 3 में, और कार्टून सीरीज में भी ये सूट बहुत बार आ चुका है। सो गाइस, हमारे इस लिस्ट में से कौन सा सूट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा सूट आप लाइव एक्शन में देखना चाहते हैं, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि आपने अभी स्पाइडरमैन के टॉप 10 सूट्स देखे, वैसे ही हमने आयरन मैन और बैटमैन के भी टॉप 10 सूट्स और आर्मर की लिस्ट बनाई है, तो उन वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इन पर फॉलो करना ना भूलें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।